उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं फटाफट न्यूज। 8 मार्च को नोएडा आ सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। 2 कंपनियों का लोकार्पण और एक का कर सकते हैं शिलान्यास। तैयारी तेज से हो रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 8 मार्च को नोएडा के ग्रेनो में आने की संभावना रखी है। इस दिन वो नोएडा में अलग अलग कंपनियों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी। ये तीनों कंपनियां नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे के पास होंगी। 3 में 2 कंपनियों का लोकार्पण। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर 145 MSQ सॉफ्टवेयर कंपनी की इमारत बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री इसका शुभारंभ करेंगे। सेक्टर 145 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के भूखंड का शिलान्यास भी करेंगे। सेक्टर 132 में CP कंपनी का डाटा सेंटर बनाकर तैयार किया जाएगा, वो इसका भी लोकार्पण करेंगे। नोएडा के इन 3 कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने जाएंगे। बरेली में PM आवास योजना में धोखाधड़ी का खुलासा। बरेली में 4 महिलाओं ने जीवित पति को मृत बताया, आवेदन रद्द। उत्तर प्रदेश के बरेली में शीशगढ़ कस्बे में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। कस्बे की 4 महिलाओं के आवास योजना का लाभ लेने के लिए अपने जीवित पति को मृत बताया। ये मामला अधिशासी अधिकारी की जांच में आया है। अधिशासी अधिकारी दुर्गेश कुमार सिंह के स्थल जांच के बाद पता चला शाहजहां और रेहाना ने अपने जीवित पतियों को मृत बताया। वहीं शहनाज ने अपने पति की मृत्यु के बाद दूसरी शादी कर ली। वो वर्तमान में दूसरे पति के साथ जाफरपुर में रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद को विधवा बताकर मायके में रहने का दावा किया। लखनऊ इंदौर की टीम सेमीफाइनल में ऑल इंडिया लक्ष्य चैंपियन ट्रॉफी में लखनऊ ने दिल्ली को शिकस्त दी। इंदौर में हरियाणा को हराया। मुरादाबाद में चैन बचाने को लुटेरे से भिड़ी महिला। बाइक से भागते लुटेरे को पकड़ा, धक्का देकर भागे बदमाश। मुरादाबाद में एक महिला ने बाइकर गैंग में सोने की चैन लूट ली। बाइक सवार बदमाश सिगरेट लेने के लिए बहाने जनरल स्टोर पर पहुंचे। यहां दुकानदार महिला से सिगरेट देने को कहते हैं। महिला दुकानदार सिगरेट देने को मुड़ी, तभी बाइक सवार लुटेरों ने झपट्टा मारकर महिला के गले में पड़ी सोने की चैन तोड़ ली। लखनऊ में आंचल API ऑफिस के पास हंगामा। निवेशकों ने विधायक से बोले कि किसी का पैसा नहीं डूबेगा। CM ने अफसरों की बैठक बुलाई। लखनऊ में आंचल के दिवालिया घोषित होने के बाद निवेशकों का गुस्सा फूटा है। आंचल API दफ्तर के बाहर सफा कर रही नाराजगी जाहिर है। निवेशकों ने कहा, आंचल ने हमारे सपनों को मार दिया। पूरी कमाई लगाने के बाद आज हम रोड पे हैं। ये सब LDA अफसरों की निगरानी में होता है, लेकिन उन्हें कोई रोक नहीं पाया। SDM से छीना झपटी। सपा सांसद पर FIR। औरैया में नकल रोकने गई थी, छात्र के साथ हाथापाई, मोबाइल टूटा। औरैया में सपा सांसद के स्कूल में SDM ने बदसलूकी की। बोर्ड परीक्षा में SDM ने एक छात्रा को नकल करते पकड़ा। उत्तर पुस्तिका जब्त कराई तो छात्रा ने उनका हाथ पकड़ लिया। इसकी चेतावनी में उनका मोबाइल टूटकर गिर गया। SDM गरिमा सोनकिया ने छात्रा को नकल कर रहे स्कूल कर्मचारी को बुलाकर थाने भेजा है। महिला अधिकारी जब स्कूल से निकली तो छात्रा ने उसकी गाड़ी रोक ली। बचाव करने आई पुलिस से अभद्रता की। SDM ने इसकी सूचना जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को दी है। रायबरेली में दूल्हे की कार ने बाइक सवार को उड़ाया। 3 युवक घायल, एक की हालत गंभीर। सजने के बाद दूल्हे को लेने जा रही थी कार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मथुरा में वृंदावन में परिवार के साथ यमुना पूजन करने पहुंचे। पत्नी करेंगी परिजनों के साथ ब्रज यात्रा। लोकसभा अध्यक्ष और कोटा में सांसद ओम बिरला सोमवार को मथुरा पहुंचे। परिवार के साथ मथुरा दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष ने वृंदावन के केसी घाट पर यमुना पूजन किया। यहां विधि विधान से पूजन किया। बाद में लोकसभा अध्यक्ष बांके बिहारी मंदिर पहुंचे। क्या आकाश की पॉपुलैरिटी से डर गई हैं मायावती? परिवार में दिखने लगी पार्टी की गुटबाजी। भतीजे को किनारा करने के लिए 3 बड़े कारण। तारीख 16 फरवरी 2025। बहुजन समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, बसपा का वास्तविक उत्तराधिकारी वही होगा जो काशीराम की तरह हर दुख तकलीफ उठाकर पार्टी को आखिरी सांस तक जी जान से लड़ा हो, पार्टी मूवमेंट को आगे बढ़ाता है। तारीख 2 मार्च 2025। मायावती ने लखनऊ में बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में कहा, मैं बताना चाहती हूं कि अगर हमने अपने बच्चों को रिश्ते गैर राजनीतिक परिवारों में ही करने का फैसला किया है
इतना ही नहीं, मैं खुद भी ये निर्णय लेती हूँ कि मेरे जीते जी और आखिरी सांस तक मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले। इंजीनियर दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंचा गाजियाबाद में। दहेज में मिले 11,000 पौधे। कहा हनीमून नहीं, बुजुर्गों संग तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा। गाजियाबाद के इंजीनियर दूल्हा बैलगाड़ी से बारात लेकर पहुंच गया। बैंड बाजा भी नहीं था। दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे के साथ पर्यावरण संरक्षण के 10 संकल्प भी लिए। दहेज में 11,000 पौधे दिए गए। दूल्हा दुल्हन ने एक गांव को गोद लेने का ऐलान किया। शादी समारोह में रक्तदान शिविर लगाया गया, जहां दूल्हे के साथ साथ अन्य लोग भी रक्तदान करने पहुंचे। 3 मार्च की सुबह बैलगाड़ी से दूल्हा दुल्हन की विदाई हुई। यूपी में मुखौटा पहनकर निकल रहे ग्रामीण तेंदुए का ऐसा आतंक कि लोहे के जाल से गांव को कवर किया गया है। इंसान बने नेवला, चेहरे के पीछे मुखौटा, हाथों में लाठी बल्लम, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर से निकलना। ये किसी डकैत गिरोह की कहानी नहीं, बल्कि बिजनौर के गांव में तेंदुए का खौफ है। रिंग सेरेमनी में दुल्हन को खींच ले गई गर्लफ्रेंड। अलीगढ़ में बोली, ये मेरी प्रेमिका है, मैं 4 साल से प्यार करती हूँ। अलीगढ़ में रिंग सेरेमनी के दौरान हो गया हंगामा। स्टेज पर बैठी दुल्हन को उसकी सहेली खींच ले गई। 1 घंटे तक दोनों कमरे में बंद रही। जब दरवाज़ा खुला तो दुल्हन के परिजनों ने उसकी सहेली की पिटाई कर दी। सहेली ने बताया कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, 4 साल से रिलेशन में है। इसने मेरी शादी तोड़वा दी। कहा था कि अगर मैंने शादी की तो जान दे देगी, और अब खुद शादी करने जा रही है। विधानसभा में मंत्री दया शंकर जबकि लेते रहे। बेबी रानी बोली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ेगा। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन है। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने 2 प्रस्ताव पेश किए हैं। इसके बाद जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनके पीछे बैठे परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह झपकी ले रहे थे। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया गया। रवीना टंडन का यूपी के आईपीएस ने इंटरव्यू लिया। बोली, महिला पुलिस शेरनियां हैं, महाकुंभ में कमाल किया। मैं आईपीएस बनना चाहते थे, मैं फिल्म इंडस्ट्री में बाय डिफ़ॉल्ट आ गई। पुलिस अफसर आईपीएस बनना चाहती थी। मैं उस समय किरण बेदी की फ़ैन थी। वो बहुत ही डेयर डेविल टाइप थी। मैं उनकी कहानियों को सुनती थी तो इंस्पायर होती थी। मैं कहती थी ग्रेजुएशन के बाद आईपीएस बनूंगी। यूपी के शहजादी को दुबई में जान गंवानी पड़ी। 15 दिन पहले कहा था, अब्बू अब मेरा जीवन खत्म। बच्चे के जान जाने का भी आरोप था, जिससे वह कैद थी। यूएई में बांदा की महिला शहजादी खान को 15 फरवरी को जान गंवानी